गाय के दूध से बना जो घी होता है, थोड़ी जी, बहुत हमने इसमें चर्चा की, लेकिन मैं थोड़ा और इसमें हम डिटेल में बात कर सकते हैं। जी। हेल्थ वाइज़ बेनिफिट्स क्या-क्या हो सकते हैं, अगर ये डेली बेसिस पे अगर लिया जाए, देखो कंज़्यूम किया हेल्थ जाए? बेनिफिट्स इतने हैं कि हम चर्चा करने जाएँ तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। मैं आपको जितना हम मोटा-मोटा मतलब ऊपर-ऊपर शॉर्ट से में। आपको बताता हूँ। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि एक एक बॉडी पार्ट पे घी का क्या इम्पैक्ट है। हर बॉडी पार्ट के लिए हम कान, नाक, गला, नाभि सबका अलग-अलग विवेचना कर सकते हैं। अलग-अलग एज के ऊपर कर सकते हैं कि छोटे बच्चे के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, अच्छा। प्रेग्नेंट वुमन के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, ओल्ड एज के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, वर्किंग वुमन के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, ऑफिस जाने वाले बंदे के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। तो पूरा ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, लेकिन इन जनरल बताऊं तो भारतीय नस्ल का जो देसी गाय का बिलोना घी है, A2 बिलोना घी, वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। डाइजेशन ठीक है, गट हेल्थ ठीक है आपकी, तो कहते हैं ना कि पेट से अधिकतर बीमारियां शुरू होती है। हाँ, पेट से होती है। तो अगर आपकी गट हेल्थ ठीक है तो आप ठीक हैं। तो गाय का घी डाइजेशन को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। जो हमारे पेट में जठराग्नि होती है उसको इम्प्रूव करता है, उसको ज्वल प्रज्वलित करता है। भूख ज़्यादा लगती है, अगर आप भूखे पेट एक चम्मच घी एम्प्टी स्टमक खाएं तो वो बढ़ा देता है जो डाइजेस्टिव फायर है उसको। तो उससे आपका डाइजेशन बहुत अच्छा हो गया। तो ओवरऑल जितने प्रॉब्लम्स थे, आपने कुछ गलत भी खा रखा है उसको भी वो डाइजेस्ट कर लेगा। तो घी ये करता है। जैसे आपने चपाती के ऊपर घी लगा के खाया तो वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम कर देगा, जिससे जैसे शुगर स्पाइक होता है, जैसे हम कुछ खाते हैं तब बोलते हैं ना कि शुगर खाते ही स्पाइक होता है, खाना खाते हाँ। ही, तो वो जल्दी से स्पाइक नहीं होने देगा। गाय का घी के साथ में खाओगे तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा और जैसे बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से वो उसको कंज्यूम करेगा। तो पहली चीज़ हो गई गट हेल्थ। सेकंड चीज़ हो गई ब्रेन हेल्थ। जो हमारी मेंटल एबिलिटी है इसको बहुत अच्छे से ये काम करता है। इसमें लेनोलोइक एसिड होता है, ये बोलते हैं, लेनोलिक एसिड होता है, CLC करके कहते हैं, और एक ब्यूटायरिक एसिड होता है। तो उस ब्यूटायरिक एसिड की वजह से बौद्धिक क्षमताएं हमारी बढ़ती है, जो बोलते हैं ना कल्पना शक्ति बढ़ती है, जो तार्किक शक्ति है वो बढ़ती है, इमेजिनेशन, क्रिटिकल इमेज थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग उससे बढ़ती है। तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप देसी गोमाता का घी खाते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। उसके अलावा जो आपको इन जनरल एनवायरनमेंट का स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है, इंसोम्निया है, नींद नहीं आ रही है, तो ओके। उसके लिए ये बहुत अच्छा है। इंसोम्निया का भी है। इंसोम्निया के लिए गाय का घी बहुत अच्छा है। ओके। ये तो तो बहुत बड़ी बहुत आजकल बड़ी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है आजकल। हाँ, हाँ, बहुत बड़ी जिन प्रॉब्लम लोगों है। को मैं आपको बताऊं एज अ रेमेडी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी को भी नींद नहीं आती है रात को या डीप स्लीप नहीं आती है, तो वो लोग दोनों नेस्ट्राइल में एक एक ड्रॉप गाय का घी डालें, दो दो ड्रॉप गाय का घी डालें और फिर सो जाएं, तो उनको बहुत अच्छी नींद आएगी, उनको खराटे नहीं आएंगे और उससे मेंटल एबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। उसके अलावा एक चीज़ हो गया गट हेल्थ, सेकंड चीज़ हो गया मेंटल हेल्थ, थर्ड चीज़ हो गई उससे कि ओवरऑल बॉडी का इम्यूनिटी, इम्यूनिटी इंप्रूव करता है। जैसे एलर्जी होती है कुछ, एलर्जी होती है उसको, अलग-अलग चीज़ों से अलग एलर्जी अलग चीज़ों होती से जो एलर्जी होती है वो भी नाक में घी डालने से ठीक होती है। जिसको बार बार छींकें आती हो, नींद नहीं आती हो, CNS से रिलेटेड कोई इश्यू हो, किसी को लकवा आ गया हो, तो भी नाक में गाय का घी डालने से बहुत असर करता है। जैसे कोई छोटे बच्चे हो, उनको कोई इश्यू हो कि उनका मेंटल डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाया, तो आप उनको दो दो ड्रॉप नाक में A2 घी डालना शुरू कर दीजिए, बिलोना घी डालना शुरू कर दीजिए, वो इम्प्रूव करेंगे। और जो बच्चे जनरली जिनका मेंटल एबिलिटी ठीक है, उनको भी आप रोजाना अगर नाक में दो दो बूंद घी डालते हैं, या देसी गौमाता के दूध के अंदर एक चम्मच घी डाल के उसको फेंट के अच्छी तरीके से अगर पीते हैं, तो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, डीप स्लीप के लिए बहुत अच्छा है, स्ट्रेस रिलीव के लिए बहुत अच्छा है। उसके अलावा इम्यूनिटी हो गया एक चीज़, कि इम्यूनिटी बहुत उससे स्ट्रांग होगी। उसके अलावा जॉइंट पेन, घी लुब्रिकेशन का काम करता है, तो आपके बॉडी में जितने भी जॉइंट्स हैं उनको लिब्रिकेट रखता है। तो साइनोवियल फ्लूइड कई लोगों का ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन होने लगता है या कट कट की आवाज़ आने और लगती ख़ास है, करके नी। नीज़ के अंदर ज़्यादा होता है। वो तो बहुत ज़रूरी है, तो वैसे ही आजकल चलना फिरना इतना कम हाँ, हो गया लोगों का। तो उसके अंदर भी गाय का घी काम करता है। अगर आप चाहें तो गाय का घी अगर आप खा रहे हैं रोज़ाना, तो आपको जॉइंट पेन भी नहीं होगा। जॉइंट पेन नहीं मतलब कोई सा भी जॉइंट हो, वो सारे जॉइंट्स आपके लुब्रिकेट रहेंगे। तो मेन ये हो गया। उसके अलावा जैसे यूजेस की हम बात करें तो प्रेग्नेंट वुमन के लिए ये वरदान है। प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कैसे, जो जो गर्भवती महिला है उसके लिए कैसे ये घी फ़ायदेमंद है? देखिए, जब से गर्भ धारण करते हैं हमारे यहाँ, तो जो 16 संस्कार है ना, उनके अंदर मैंने बताया आपको कि गाय को जोड़ा गया, गाय के घी को जोड़ा गया,
जो प्रेग्नेंट वुमन है उसको 3rd-4th मंथ से देसी गोमाता के दूध के अंदर घी डाल के, बिलोना का घी डाल के पीना शुरू कर देना चाहिए। तो वो उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है, बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए अच्छा है। हमारा जो बॉडी है ना सर, वो एक्चुअल में फ़ैट से ही बना है, सारे टिश्यूज़ फैट हैं, उनके ऊपर फैट की एक लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, और सेल्यूलर लेवल पे भी फैट है। तो उन सब फैट को गुड फैट चाहिए। एक और चीज़ है, बिलोना जो घी है वो गुड फैट को इम्प्रूव करता है और जो बैड फैट है उसको कम करता है। जो HDL है वो बढ़ाता है और LDL को कम करता है, जो हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। जो हम घी के बेनिफिट्स की बात कर रहे थे उसमें मैं बताना भूल गया आपको कि कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि भाई हार्ट का इश्यू है तो घी नहीं खाना है, अच्छा। जबकि भारतीय नस्ल की गोमाता का जो घी है, बिलोना घी है, वो हार्ट हेल्थ के लिए और बढ़िया है, वो खाना चाहिए। ये हार्ट की हेल्थ के लिए। हार्ट की हेल्थ के लिए अच्छा है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर किसी को हार्ट इश्यूज है तो उसे बिलोना का घी यूज़ करना चाहिए। वो उसका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करेगा और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाएगा। अब ये सब रिसर्च गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल अभी हुई है, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि बस आप ये खाओ, वो उसको जैसे काम करना है वैसे वो काम कर देगा। तो अभी हम बात कर रहे थे प्रेग्नेंट वुमन के लिए, तो प्रेग्नेंट वुमन के लिए घी कैसे काम कर सकता है इस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो प्रेगनेंसी में मैंने कहा कि एक तो जो आप डाइट ले रहे हैं, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। एक और बेबी है जो जिसको रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की। तो आप देखते हैं कि कई बार ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, कई बार थकावट लगती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उनके लिए घी बहुत अच्छा है। एक तो घी एनर्जी का सुपर फूड है घी, तो एनर्जी का इंस्टेंट सोर्स है। आपने घी खाया और एनर्जी आ जाएगी। जैसे ये चीनी से इंस्टेंट एनर्जी नहीं आती, पर चीनी से जो इंस्टेंट एनर्जी आती है वो बाद में सेहत को ख़राब करती है, जबकि घी से जो एनर्जी आती है वो लंबे टाइम तक सस्टेनेबल एनर्जी है जो हमें चाहिए। तो प्रेगनेंसी के टाइम घी थोड़ा हमें बढ़ा देना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपको पोषण अच्छे से मिलेगा, जो फैट नया जो टिश्यूज़ बन रहे हैं, जो बेबी की ग्रोथ हो रही है, उसके अंदर घी का बहुत ही एक क्रिटिकल यूज़ है, उसको चाहिए वो, तो वो अपन को यूज़ करना चाहिए। एक मान्यता ये भी है कि अगर आप पूरा प्रेगनेंसी का जो टेन्योर है उसके अंदर बिलोना का घी खाते हैं तो उससे नेचुरल बेबी बर्थ का जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। इस पर भी स्टडी हो रखा है। तो अभी आप देखते हैं कि अधिकतर लोगों को सी सेक्शन करवाना पड़ता है या ऑपरेशन से बच्चे होते हैं, तो अगर आप घी खाएंगे तो वो एक चीज़ रिजॉल्व होगी। उसके अलावा क्या होता है, बेबी बर्थ के बाद में जो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो घी जो है ना उसमें रिजुविनेटिंग पावर है, जो हीलिंग पावर है, वो सेल्स लेवल पे इम्प्रूवमेंट करता है। तो आपने देखा होगा कि पहले हमारे यहाँ संस्कृति थी, जैसे मेरी मदर, मेरी दादी, आपकी मदर और आपकी दादी ने प्रेगनेंसी के टाइम घी खाया होगा, वो उनके कल्चर में बना हुआ है। अभी जब से ये न्यूक्लियर फैमिलीज हुई है तब से घी का कल्चर कम हुआ है। बाकी पहले लोग घी खाते थे, बहुत अच्छी क्वांटिटी में खाते थे, और प्रेगनेंसी में स्पेशली बोला जाता था, मतलब ये आम बोलचाल की भाषा में बात थी कि भाई प्रेग्नेंट वुमन है तो इसको घी ज़्यादा डालना, या मैंने मेरी प्रेगनेंसी के अंदर 10 kg घी खाया, मैंने मेरी प्रेगनेंसी में 15 kg घी खाया, ये एक जनरल टॉक होती थी। तो वही है कि साइंस अभी इसको डेवलप कर रहा है, उन्होंने पहले से कर रखा है, और हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं, भारतीय लोग जो हैं, जो एशिया स्पेसिफिक लोग हैं, वो सारे लोग आप रिलेट कर पाएंगे कि वो घी खाते ही हैं प्रेगनेंसी के टाइम।